बताएं कि यह कोटा जिले का मुख्य चिकित्सालय है जो रामपुरा बाजार में मौजूद है और अत्याधुनिक तकनीकों से लैस अस्पताल है। राज्य सरकार के 24 घंटे अस्पतालों में सेवाओं के दावे की पोल खोलती हकीकत और स्पेशल रिपोर्ट आगे देखिए। राजस्थान सरकार कोरोना वायरस के दौरान लगातार दावे करते आ रही है कि अस्पतालों में मेडिकल व्यवस्था सुचारू है। बावजूद इसके जब सूचना इंडिया टीम ने कोटा के रामपुरा सैटेलाइट अस्पताल का निरीक्षण किया तो हालात देखकर आप भी चौंक जाएंगे। अस्पताल के बहरिंग विभाग ओपीडी में ताले लगे थे, डॉक्टर नदारत मिले, एक इमरजेंसी डॉक्टर मौजूद रहे, लेकिन उन्हें भी किसी प्रकार की गाइडलाइन की कोई जानकारी नहीं थी। अस्पताल की व्यवस्था लाचार व खस्ता हाल नजर आई। कोरोना टीकाकरण को लेकर वहां मौजूद एक नर्सिंग स्टाफ से जानकारी मिली कि 45 साल से ऊपर वालों को टीका लगाया जा रहा है, वह भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं है। और अस्पताल का सबसे ऊपरी हिस्सा जो 2 मंजिल पर मौजूद है, जहां टीकाकरण स्थल जाने के लिए ना तो कोई सूचना बैनर लगा हुआ है, ना ही किसी प्रकार के दिशा निर्देश लिखे हुए हैं। ऐसे में टीकाकरण के लिए आने वाले लोगों को असुविधा का सामना भी करना पड़ता है। अनलॉक हुआ है और वैसे ही सभी जगह की जो व्यवस्थाओं को देखते हुए हमने रामपुरा सैटेलाइट हॉस्पिटल में अनलॉक को देखते हुए यहाँ पर जो रामपुरा सैटेलाइट हॉस्पिटल है, यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि हॉस्पिटल बंद है। जो बहिरंग विभाग ओपीडी, यहाँ ना तो कोई डॉक्टर है ना कोई पेशेंट है। इसको देखते हुए कि जिला प्रशासन और मेडिकल विभाग ने जहां पर अस्पतालों को 24 घंटा खोलने का जो आदेश जारी किया हुआ है, वहीं पर रामपुरा सैटेलाइट हॉस्पिटल में ताले लगे हुए हैं। ये जो ताला लग रहा है, ये देखने को दिख सकता है कि किस तरह से मेडिकल व्यवस्था है कोटा में है। तो किस तरह से देखता है प्रशासन कि मेडिकल विभाग को किस तरह से गाइडलाइन दी गई है। रामपुरा सैटेलाइट हॉस्पिटल में और यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पे टीकाकरण की व्यवस्था क्या है और इमरजेंसी पेशेंट की व्यवस्था क्या है, किस तरह से यहाँ पे इलाज किया जाता है, किस तरह से यहाँ से मरीज संतुष्ट होकर जाता है। जानते हैं हम यहाँ के इंचार्ज संजय कुमार सोनी जी से। सर बताइए आप कि जो टीकाकरण जो चल रहा है अभी, जो यहाँ पर डेली कितने टीके लग रहे हैं और टीके लगने के बाद में जो जिनके टीके लगे वो किस तरह से संतुष्टि महसूस कर रहे हैं? सबसे पहले तो यहाँ पर जैसे ही कोई टीका लगवाने आता है तो उसका रजिस्ट्रेशन करते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसको वैक्सीन लगाते हैं। वैक्सीन लगाने के बाद लगभग 30 मिनट उसको अंदर बिठाते हैं। उस समय उसका पल्स ऑक्सीमीटर से पल्स ऑक्सीजन सेचुरेशन और पल्स रेट चेक करते हैं। अगर कोई मरीज़ किसी भी तरह की कोई कंप्लेन करता है, 30 मिनट के अंदर या जाने के बाद भी बाहर तक पहुँचते के भी कोई कंप्लेंट करता है तो तुरंत उसका बीपी वगैरह नाप के नीचे ड्यूटी डॉक्टर होते हैं, उनको बुलाते हैं। जैसा वो कहते हैं वैसा हम उसको उपचार करते हैं और गाइडलाइन के हिसाब से इंजेक्टेबल उसको लगाते हैं। यहाँ पर जो पेशेंट आते हैं जो टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन करो, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्री मांगते हैं? केवल आधार कार्ड चाहिए होता है और उनका मोबाइल नंबर चाहिए होता है। आधार कार्ड मोबाइल नंबर की एंट्री करते हैं, उनके मोबाइल पर मैसेज आ जाता है कि आपके आज टीका लगने वाला है। और जैसे ही हम लोग टीका लगा के निपटते हैं, यहाँ पे जो डाटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर होता है, वो उस टीके को यस करता है तो मोबाइल नंबर पे मैसेज आ जाता है कि आपका टीका लग चुका है। अगली उसके डेट उसी मैसेज में भी मिल जाती है। रामपुरा सैटेलाइट हॉस्पिटल में जैसे आप टीकाकरण कर रहे हो, इसके लिए प्रशासन से आपको अब तक कितने टीके मिले, कितनी वैक्सीनें मिली? सर एग्जैक्ट तो बता नहीं सकता क्योंकि हम डेली वैक्सीन लाते हैं। रोज़ के लगभग आज कितने टीके लगाए आपने? आज हमने 60 टीके लगाए, 15 टीके लगाए अभी तक। यानी 45 प्लस वालों के? 45 प्लस। 18 प्लस वालों के कब तक का विचार है? जब सरकार इजाज़त दे देगी उसी दिन से हमारा वैक्सीनेशन कैंप शुरू हो जाएगा। वैक्सीनेशन कितने बजे से शुरू करते हो और कितने बजे ख़त्म करते हो? 9 बजे चालू कर देते हैं और शाम को 6 बजे तक रखते हैं। अभी तक लगभग आपके अंदाजे से कितने टीके लग चुके हैं रामपुरा सैटेलाइट हॉस्पिटल की तरफ से? टोटल कितने? 10,000 के लगभग। 10,000 12,000 के लगभग। तो जो कंप्यूटर ऑपरेटर है, इन्हीं को सारी वो टॉयलेट पता होती है। हम तो फिर लगाते हैं और बाकी उधर एंट्री करते हैं। तो यहाँ की जो अभी अनलॉक हुआ है, इसको लेके क्या दिशा निर्देश मिले प्रशासन और मेडिकल विभाग से आपको? अभी तक हमें कोई दिशा निर्देश प्राप्त नहीं हुए इस संबंध में। कोरोना गाइडलाइन की पालना किस तरह से करवाते हो आप? जो मरीज आते हैं या फिर भीड़ आती है उसको किस तरह से करवाते हो? पूरी लाइन कुर्सी बना रखी है, एक कुर्सी छोड़कर एक कुर्सी बिठाते हैं। अंदर सर्किल बनाए हुए हैं टेबल के हिसाब से, उस हिसाब से उसको उनको सबको दूर टेबल के हिसाब से। यहाँ पर कुल कितना स्टाफ है? स्टाफ 5 है यहाँ पर, 6 स्टाफ है, एक इंचार्ज समेत। तो ये जो 6 स्टाफ लग रहे हैं जो वैक्सीन में लग रहे हैं या अदर इनकी ड्यूटियाँ हैं? 2 स्टाफ है अलग से।
अच्छा, टोटल कितना स्टाफ है रामपुरा सैटेलाइट? रामपुरा सैटेलाइट में तो 100 के लगभग है, सब कुछ मिला के, जिसमें नर्सिंग अधीक्षक भी है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भी है सब। किस तरह से मरीज को यहाँ क्या क्या सुविधाएं मिलती है, क्या मरीज को क्या 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 इलाज मिलता है यहाँ पे? इस संदर्भ में पूछना चाह रहे हैं, वैक्सीन के संदर्भ में या इलाज के संदर्भ में? इलाज के संदर्भ में। इलाज के संदर्भ में यहाँ पे मेडिसिन की ब्रांच चल रही है, पीडियाट्रिक की ब्रांच चल रही है, स्त्री रोग की ब्रांच चल रही है। इसके अलावा ENT वाले डॉक्टर साहब देखते हैं और दांत वाले डॉक्टर साहब देखते हैं, ऑर्थोपेडिक वाले डॉक्टर साहब देखते हैं, सब ब्रांच। स्किन वाले भी बीच में आए थे, अभी वापस चले गए हैं। अच्छा, यहाँ पर कोई जांच की व्यवस्था है? जैसे किसी कहीं कितनी जांचें करवा अभी पिछले 5 दिन में कितनी जांचें करी आप लोग? हम जांच करते नहीं, हम तो यहाँ पे जांच नीचे लेबोरेटरी पूरी अलग से बनी हुई है, उसका डिपार्टमेंट पूरा अलग से है और लेबोरेटरी वाले ही आपको ये बता पाएंगे कि कितनी जांच करते हैं। हमने तो कल जो है यहाँ पे 5 मरीज भर्ती थे, 5 की जाँचें कराई थी। आज जो अनलॉक हुआ इसको लेकर कैसा महसूस करते हो आप लोग? हमारे ख्याल से तो अनलॉक नहीं होना चाहिए था। अभी जिस हिसाब से कोरोना की लहर आई थी, कम से कम 7 दिन और प्रशासन को इसको लॉक करके रखना चाहिए था। पर जो जैसा उच्च अधिकारी सोचते हैं कि भाई कोरोना कम हो गया है, हम जो फील्ड में हमारे हिसाब से महसूस करते हैं कि लोग बागों के अभी खांसी जुकाम तो चल ही रहा है। जो छोटे कर्मचारी हैं उनको कैसे व्यवस्थित करते हो आप और किस तरह से उनका ध्यान रखते हो? क्योंकि छोटा कर्मचारी जल्दी संक्रमित होता है, उसको लेकर जैसे यहाँ पर छोटे कर्मचारी जो नौकरी करते हैं उनको लेकर उनकी क्या व्यवस्था करते हो आप लोग? चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को सैनिटाइजर उपलब्ध कराते हैं, हाथों के दस्ताने उपलब्ध कराते हैं। इसके अलावा उनको एक अलग से साबुन दे देते हैं ताकि वो नियमित रूप से हाथ धोए। हाइपोक्लोराइड सैनिटाइजर, हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन से डेली पोछा लगता है। और जैसा कि डॉक्टर सोनी जी ने बताया कि यहाँ पर पूरी व्यवस्था है, कंपाउंडर जी ने बताया जो यहाँ पे वैक्सीनेशन लगाते हैं, इन्होंने बताई कि पूरी तरह से सरकार की गाइडलाइन की पालना कर रखी है और किसी तरह से अगर कोई कमियां रहती है तो उसको हम लोग दूर करेंगे। मेडिकल विभाग और जिला प्रशासन ने आपको किस तरह से गाइडलाइन की पालना करने के दिशा निर्देश दिए हैं और क्या क्या व्यवस्थाएँ आप लोग यहाँ पर हॉस्पिटल में की गई है? नहीं, आप इस बारे में समस्त चीज़ें इंचार्ज से बने, मैं यहाँ स्टेटमेंट नहीं दे सकता इसमें मीडिया में। आपसे हम ये पूछ रहे हैं कि आप वर्तमान में ड्यूटी पे हो तो आपको किस तरह से दिशा निर्देश दिए हुए हैं कि वर्तमान में आप ड्यूटी बैठे तो क्या क्या आपके पास दायित्व है? हमारा दायित्व है कि किसी भी प्रकार की इमरजेंसी आती है किसी भी, तो उसको हमें तुरंत हैंडल करना है। हमारा स्टाफ तैयार है 24 घंटे। किसी प्रकार का अगर कोविड की बात करें तो कोई संदिग्ध मरीज अगर लगता है तो उचित उसको निर्देश देने जांच के, या अगर थोड़ा सीरियस है तो उसको मेडिकल कॉलेज रेफ़र करना है। और बाकी सभी दवाएं सब उपलब्ध है, जो भी मरीज आता है उसका तुरंत यहाँ पे इलाज। यहाँ पर वैक्सीन की ऐसी कोई सुविधा है? वैक्सीनेशन सेंटर है यहाँ पे, अपना 2nd फ्लोर पे वैक्सीनेशन होता है। जो भी सरकार का जो नियम है, जो ऑनलाइन बुकिंग स्लॉट, लेकिन आज वो बंद है। हाँ, उसके बारे में आप अधीक्षक से पता करें। भाई वैक्सीनेशन तो 24 घंटा हमेशा खुला रहता है, तो आज कैसे बंद है? जी, आप उस बारे में अधीक्षक से, इंचार्ज से पता करें। मेरी भी जो डे ड्यूटी है, मैं अपनी ड्यूटी। यहाँ पर टीकाकरण होता है? हाँ, टीकाकरण होता है। कल कितने हुए थे? जी सर, मैं इंचार्ज नहीं हूँ इस बार। जैसा कि उमेश गौतम जी ने बताया कि यहाँ पर मैं इंचार्ज नहीं हूँ और जो भी सीनियर डॉक्टर्स है, जैसे भी सीनियर डॉक्टर्स है उनको इसकी जानकारी है। तो जैसा देखा है कि हमने सैटेलाइट हॉस्पिटल में कोशिश तो पूरी है, लेकिन फिर भी देखने को कहीं काफ़ी कमियां हैं कि यहाँ पर डॉक्टरों की ड्यूटियाँ तो लगाई है लेकिन उनको किसी तरह की गाइडलाइन की कोई दिशा निर्देश की कोई किताब नहीं दी गई है।